यशोदा मैया आज महर्षि को, महात्मा को दक्षिणा विदा दे रही हैं, भोजन करवा रही हैं। सदगुरु के नाम से, सदगुरु के भाव से, परमात्मा की सेवा के भाव से यशोदा ने स्वयं भोजन बनाया। जिनके घर में लाखों नौकर रहते वो आज स्वयं भोजन बना रही हैं। क्यों? सेवा तो तभी मिलेगी जब हम स्वयं करेंगे। हमारे पास में इतना भी टाइम नहीं मिल रहा है कि हम अपने गुरु को पानी तक पिला सके, तो हम क्या सेवा करेंगे उनकी ज्यादा? हम उन्हें रोटी कैसे खिलाएंगे, नाश्ता कैसे कराएंगे, उनका क्या करेंगे? हम तो अपने ही उलझनों में, अपने ही झगड़ों में झगड़े हुए, उलझे हुए हैं, तो सेवा मिलेगी कैसे फिर? सारी दुनिया, सारा संसार एक तरफ छोड़ दो, संत की सेवा मिले तो सबसे पहले संत सेवा करो। सुंदर सुंदर मंत्र बोलकर, भजन गाकर यशोदा ने जो भोजन पकाया, गऊ के दूध से, घी से, सोने की थाली में परोस कर महर्षि को परोस दिया। बैठ गए महर्षि हाथ में जल लेकर आचमन करने। श्री गोविंद, श्री ठाकुर भगवान हरि नारायण को भोग लगा रहे हैं। हे अन्नपते, अन्न के स्वामी, अन्नदाता आप हैं, आप ये थाली का भोजन स्वीकार करो। हे अंतर्यामी परमात्मा, दुनिया में अगर कोई आज बिना भोजन का है तो ये भोजन मेरा थाली का, उसे खिला दो परमात्मा, ले जाओ। इसको भोग लगाना कहते हैं। आप जो भोग लगाते हैं ना, वो भोग नहीं है, वो नाटक है, ढोंग है। थाली में परोस दिया, प्लेट में रख दिया और धर दियो मंदिर में। खामे तो खा लो, न खाने तो मत खाओ। नौन ज्यादा है, मिर्च ज्यादा है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम तो चले खेतन में, दुकानन पे। ऐसे भोग लगा रहे तुम अपने मंदिर में। भोजन को पकाते समय ही सबसे पहले भाव यही रखो कि ये भोजन भगवान के हिस्से का पक रहा है। भगवान के मुखारविंद से जो टपकेगा, गिरेगा, उसको, पति को, बच्चों को खिलाऊंगी, ये भाव रखो तो तुम्हारे भोग को ठाकुर जी लें, झूठा करें, और तुम्हारी औलाद और पति के मुंह में जावे तो उनकी बुद्धि अच्छी होवे, सत्कर्म करने की, पूजा पाठ करने की, धर्म कर्म करने की, आगे बढ़ने की, लड़ाइयों से, झगड़ों से, फुसका फुसकी से, रूसा रूसी से बचे। तब तो बचेंगे जब उन्हें भोजन मिलेगा संत महात्मा गुरु का झूठा। पापियों का झूठा खा खा करके बुद्धि ना सुधरती बंधुओं। बुद्धि हमेशा गलत काम में कब लगती है? जब गंदा भोजन प्राप्त हो जाए। मैं नहीं कह रहा ऐसा, मैंने जैतपुर के लोगों से ही सुना है। जैसा खाएंगे अन्न, आगे का बोल दो, जैसा खाएं अन्न वैसा बनता मन। ये आप लोग ही कहते हैं महाराज। पूरी समाज में, पूरी दुनिया में ऐसी कहावत है। भोजन से खून का संबंध है और खून से हमारे व्यवहार का संबंध है, बोल चाल का, देखभाल का, चरित्र जीवन का। महर्षि गर्ग ने चारों तरफ पानी को छिड़क दिया थाली के, भगवान के लिए आंख बंद करके बैठ गए। हे प्रभु, हे गोविंद, भोग लगाओ, भोग लगाओ। ऐसा चमत्कार हुआ कि भगवान पालने में से उठ के आ गए और बाबा की खीर खा गए। बाबा की आंखें खुली, देखा कि खीर की कटोरी औंधी पड़ी है थाली में। महात्मा चिल्लाने लग गया, अरे यशोदा, अरे गोपी, मेरा आज का धर्म नष्ट हो गया, मेरा भोजन झूठा कर दिया किसी ने। मैं भगवान को भोग लगा रहा था नेत्र बंद करके, पीछे से न जाने कुत्ता बिल्ली कौन आके झूठा कर गया। मैं नहीं खाऊंगा तेरा भोजन। यशोदा दौड़ के आई, पंडित जी के पैर पकड़ लिए। मैं ना जान दूंगी बिना खाए, भोजन तो करना ही पड़ेगा महाराज। आप ऐसा करो, चलो नए महल में चलो, दूसरे में, वहां नया भोजनालय, वहां बनाऊंगी, पर आप बिना खाए मत जाओ। माता यशोदा ने पुनः भोजन बनाया, दूसरे भोजनालय में, दूसरे महल में जिमाने के लिए पंडित जी को बिठाया। पंडित जी नियम के पक्के, फिर हाथ में पानी ले लिया, मंत्र बोलने लगे आंखें बंद करके, फिर भगवान को बुलाने लगे, आओ भोग लगाओ, भोग लगाओ। अब कन्हैया जी सोच रहे, खाएं तो बीमारी, ना खाएं तो बीमारी, बड़े परेशान करते हैं ये भक्त लोग। और सच बात तो ये है, भगवान अगर खाना खाने लग गए तो भगवान को भोग लगाना बंद हो जाएगा। जो खाते नहीं हैं उनको ही ज्यादा हम पीछे पड़ते हैं। कई नाते रिश्तेदार की तो हम आगे से रास्ता रोक लेते हैं। खा के जाना पड़ेगा, नहीं मेरे मरे का मुंह देखेंगे, मरे का मुंह देखेंगे।
वो समझ जाते हैं कि ये खाने वाला नहीं है, अभी अभी डकार के आया बगल में से। और जो भूखा है उसके लिए तो हमारे पास टाइम ही नहीं है। इसलिए हे प्रभु, आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, नहीं खाते किसी का। 2 रोटी घर में कोई ज्यादा खा लेना, उसको भी टोकने लग जावे घर वाले। इतनी ने धर लिए, इतनी ने खाए के सो मत और ये कहे बगैर नहीं मानते। पर सुनो, अगर अपने बाल गोपाल की बुद्धि, अपने परिवार की बुद्धि अच्छी रखनी है तो भोजन को प्रसाद मानकर ही भुगाओ, खिलाओ। यशोदा मैया ने देखा पंडित जी चले गए भोजन करके दक्षिणा लेकर। मैया गई, देखो तो सही कौन सी बिल्ली ऐसी है जो पंडित को झूठो कर गई भोजन। तो बिल्ली ढूंढते ढूंढते मैया पहुंची छोरा के पालने के पास में। जैसे ही अपने लाला को देखो, 1.25 महीने की उम्र भई, नाम तो रखो आज ही। समझ गए सबरो मुंह लिथिड़ो खीर से। भगवान खा तो गए जल्दी जल्दी में कुल्ला, और मुंह पूछवे को ध्यान ना रहो, बेसिंग मशीन तक नहीं पहुंचे होंगे। लथड़ी हुई देखा, मैया तो हैरान हो गई, हाय राम, ऐसे कैसे हो सकता है? ये 1.25 महीने का कैसे जाके खा सकता है? ऐसे कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ? तो मैया टेंशन में आ गई कि ऐसे कैसे हुआ। तो एक बात भोले बाबा की याद आ गई मैया को। वो बाबा आयो, जटा जूट वालो, नाग सांपन मारो, वो बता के गो चलते चलते गैल में कि ये त्रिलोकी नाथ है, ये जगन्नाथ है, ये फलानो नाथ है। कहिए बाबा की भविष्यवाणी सच तो ना हो गई, ये जगन्नाथ तो ना, ये चमत्कारी तो ना। हाय माँ, मैं कौन को बताऊं, सबरे लोग कहेंगे या को छोरा नहीं भूत पैदा है वो। यशोदा मैया ने आज की भगवान की ये लीला किसी को नहीं बताई।